नमस्कार दोस्तों, रुद्रा 94 स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल महेश कुमार वर्णवाल जी का ये पुस्तक है, जिसमें से अध्याय 3 तक हो चुका था। इसमें अध्याय 3 का पेज नंबर 23 से है। टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। इससे पहले अगर आप इसका पिछला भाग नहीं देखे होंगे तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ जा कर के देख लें। टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है, आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक की जटिल शैलों से निर्मित है। इसके मध्य धारवाड़ स्थल आकृति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ है। अतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर में संकीर्ण है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिण विस्तार 1600 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 1400 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट है अरावली श्रेणियाँ, अरावली रेंजेस। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अरावली की पहाड़ियाँ दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली पहाड़ियाँ को अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। माउंट आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पे एक दिया हुआ फिगर, इसको ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लें। अरावली श्रेणी, मध्यवर्ती उच्च भूमि, मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव की पहाड़ियाँ, छोटानागपुर का पठार यहाँ पे दिया हुआ है। दक्कन का पठार का जो क्षेत्र है वो दिया हुआ है। मेघालय का पठार दिया हुआ है यहाँ पे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इस श्रेणी का निर्माण, अरावली श्रेणी का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली श्रेणियों का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ऐसी नदियाँ जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है तथा वर्षा पर निर्भर
होती है और इनका प्रवाह बहुत कम समय के लिए होता है। यह धरातल पर ही लुप्त हो जाती है, अल्पकालिक नदी कहलाती है, इफेमरल रिवर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल रेंजेस। यह श्रेणी नर्मदा सोन भ्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह मालवा पठार के उत्तर में, जो कि झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ मालवा पठार के उत्तर में विस्तृत है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल श्रेणी, इसकी औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियाँ हैं। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी से राजपीपला की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव पर्वत तथा पूर्व में मैकाल पर्वत। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्चम चोटी है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो पचमढ़ी पहाड़ी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है ब्लॉक पर्वत या हॉर्स्ट। यह ब्लॉक पर्वत वह पर्वत जिसका निर्माण भ्रंशों के बीच स्थल के उत्थान अथवा भ्रंशों के बाहर भूमि के निमज्जन, उत्थान यानी ऊपर उठने और निमज्जन यानी नीचे धंसने द्वारा होता है। अर्थात 2 समानांतर भ्रंशों के बीच भूखंड के ऊपर उठ जाने से अथवा 2 समानांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंडों के नीचे धंस जाने से निर्मित उच्च भूमि या पर्वत को ब्लॉक पर्वत या हॉर्स्ट कहते हैं। इस पर्वत के बीच स्थित निम्न भूमि को ग्राबेन कहते हैं। इसका आकार मेज के समान होता है, जिसका ऊपरी भाग सपाट तथा किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। ऐसे पर्वतों का उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है, अतः इन्हें भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है। जर्मन भाषा में इसे हॉर्स्ट कहते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य नर्मदा घाटी स्थित है। इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जल विसर्जित करती है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1064 मीटर है, जो पुरानी शैलों से निर्मित एक ब्लॉक पर्वत है। मैकाल पठार एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक कई नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्रों को 2 भागों में बांटती है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस पठार के पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी है। सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से स्पष्ट है।
यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बनाती हैं। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ हैं। गुंबदकार पहाड़ियाँ हैं जिसके दो मुख्य भाग हैं। नंबर 1 मध्य उच्चभूमि मिडिल हाईलैंड। नंबर 2 दक्कन का पठार डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट है मध्य उच्चभूमि मिडिल हाईलैंड। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मध्य उच्चभूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन है। मध्य उच्चभूमि में बहने वाली नदी है चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और इस प्रकार ये इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। मध्य उच्चभूमि का ढाल यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्चभूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित है, जिसे छोटानागपुर का पठार कहा जाता है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिले के दक्षिणी सीमा तक है। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटानागपुर का पठार है। नेक्स्ट छोटानागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में प्रसिद्ध कोयला पट्टी है। इस क्षेत्र में कोयले के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। छोटानागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाने वाले पाट प्रदेश अभ्रक और बॉक्साइट के निक्षेप हैं। दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है दंडकारण्य क्षेत्र, जिसका विस्तार ओडिशा के कोरापुट और कालाहांडी जिला तक, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में है। लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलें, जिसे अग्नेय शैल कहा जाता है, का निर्माण हुआ। इन अग्नेय शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर है, किंतु पूर्व की ओर उत्तर की ओर गहराई अपेक्षाकृत कम है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। महाबलेश्वर 1438 मीटर जिसकी ऊंचाई है। दक्कन का पठार में सह्याद्री पहाड़ी है और महाबलेश्वर जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। सह्याद्री की प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, दक्कन के पठार को। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? सह्याद्री से, सह्याद्री की पहाड़ी से, जिसकी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है 1438 मीटर। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदान की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से दक्षिण में है। दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्व दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, ठीक है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्व दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में है, जो सतत नहीं है बल्कि ये अनियमित है, क्योंकि महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों ने इसे जगह जगह पर अपरदित किया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसे विभाजित करती है। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक कटा-छटा तथा पहाड़ियों के रूप में है। ओडिशा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोडा, नगारी तथा तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी तथा वेलंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अलग की गई है। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्र तल से 400 से 500 फीट ऊंचे पठार के पास सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप अवस्थित है, जो लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। सेवराय पहाड़ियों पर तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है। इन्हें पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी में सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट में मिल जाती है। पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है, एवं महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। दूसरी सर्वोच्च चोटी है जो कि महेंद्रगिरी। सह्याद्री पश्चिमी घाट और पूर्वाद्री पूर्वी घाट के बीच पठारी भाग को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड और छोटानागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है। इसे मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग पठार तथा उत्तर का चार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा
जयंतियाँ विस्तृत है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जो कि गारो, खासी तथा जयंतियाँ विस्तृत है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्यन श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी जो कि ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक जो 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण में है, जो कि क्रमशः थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा। नेक्स्ट, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नाईमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी सह्याद्री मुख्यतः आर्कियन शैलों से निर्मित है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबई है। कलसुबई की ऊंचाई 1646 मीटर है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी है, जिसकी ऊंचाई पुष्पगिरी की ऊंचाई 1714 मीटर है। पुष्पगिरी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है। पुष्पगिरी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है। दोस्तों, अगर वीडियो ये पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है डोडा बेट्टा की ऊंचाई 2637 मीटर है, 2637 मीटर। डोडा बेट्टा की ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट में केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी तथा दक्षिण में अगस्त्यामलाई पहाड़ी स्थित है। दक्षिण में अगस्त्यामलाई पहाड़ी अवस्थित है। नेक्स्ट है दर्रा। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है, यानी पासेस। भारत के प्रमुख दर्रे
इस प्रकार है, ध्यान से इसे देखें। नंबर 1, काराकोरम दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। काराकोरम दर्रे से होकर यारकंद एवं तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो। नंबर 2 है जोजिला दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर से समुद्र तल से लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 1D पर स्थित जोजिला दर्रा शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी के कारण बंद रहता है। 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया। यह लगभग 6800 करोड़ यानी 6800 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग एवं एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। नंबर 3 है बुर्जिल दर्रा। समुद्र तल से 4100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। बर्फ से ढक जाने के कारण यह शीत ऋतु में व्यापार तथा परिवहन के लिए बंद रहता है। बुर्जिल दर्रा। नंबर 4 है पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। उप प्रायद्वीप के विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया है। नंबर 5 है बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। समुद्र तल से 2835 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह बर्फ से ढका रहता है। बनिहाल दर्रा। नंबर 6 है सिपकीला दर्रा। समुद्र तल से 5669 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह सिपकीला दर्रा सतलज महाखड्ड से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे यानी सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 7 है दर्रा। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 3979 मीटर है। यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है बड़ा लाचा दर्रा। नंबर 8 है समुद्र तल से 4890 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित दर्रा मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। शीत ऋतु में नवंबर से मध्य मई तक शीत ऋतु में यह बर्फ से ढके होने के कारण आवागमन के लिए बंद रहता है। नंबर 9 माना दर्रा। महान हिमालय की कुमायूं पहाड़ियों उत्तराखंड में समुद्र तल से लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। नंबर 10 है नीति दर्रा। 5068 मीटर ऊंचा यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढकने के कारण मध्य नवंबर से मध्य मई तक आवागमन के लिए बंद रहता है।
नेक्स्ट है नंबर 11 है नाथुला दर्रा। भारत चीन युद्ध 1962 में भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य की डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। नाथुला दर्रा समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग के लिए एक शाखा है। भारत और चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला दर्रा भी है। नंबर 12 है जलेपला दर्रा। यह सिक्किम में स्थित है। जलेपला दर्रा जो दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से लगभग 4538 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जलेपला दर्रा सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। जलेपला दर्रा सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। यह चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है नंबर 13 बोमडीला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। बोमडीला दर्रा इससे तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। नंबर 14 यांग्याप दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा से यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। यांग्याप दर्रा से। नेक्स्ट नंबर 15 है दिफू दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। दिफू दर्रा यह भारत और म्यांमार के बीच का एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। नंबर 16 है पांगसाउ दर्रा। समुद्र तल से 1136 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है। मांडले यानी म्यांमार। नंबर 17 है तुजू दर्रा। यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तुजू दर्रा इस दर्रे से इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। नंबर 18 थाल घाट। 583 मीटर ऊंचा थाल घाट 583 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं थाल घाट से। नेक्स्ट है भौर घाट। नंबर 19 से भौर घाट। यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। पुणे बेलगांव रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। नंबर 20 से पाल घाट। यह केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। पाल घाट जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर ईरोड के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। पाल घाट दर्रा से। नेक्स्ट नंबर 21 है चांगला दर्रा। समुद्र तल से 5360 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित महान हिमालय का यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा। नंबर 22 से लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है उत्तराखंड के। यह भारत व चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। लिपुलेख दर्रा। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। लिपुलेख दर्रा का उपयोग यह भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला टॉपिक होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।